संसद के चुनाव शुरू होने के ठीक पहले एक चुनाव आयुक्त का इस्तीफा दे देना एक संदेहास्पद बात बताती है। जब चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे ही दिया है तो निश्चित रूप से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। धूलमूल शब्दों में ही नहीं, जो स्वास्थ्य कारण या निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया गया है। मूल रूप से जब चुनाव आयुक्त का एक पद खाली था और दो ही चुनाव आयुक्त बचे हुए थे, उसमें से एक इस्तीफा दे दिया, तो अब निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए बहुत ही आसान हो गया कि या तो वो नए चुनाव आयुक्त का चयन करें या जो चाहे मनमाना डिसीजन करवाएं, क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले ही सीजीआई को बाहर रखा गया है। अब प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता तो इस प्रकार से मोदी जी जिसे चाहे उसे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं और आप अपने इलेक्शन को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। चुनाव आयुक्त जिस भी परिस्थिति में इस्तीफा दिया हो, उन्हें निश्चित रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी बात को बताना जरूरी है। वह निश्चित रूप से ऐसा करे जिससे जनता का विश्वास चुनाव पर कायम रहे। दूसरी बात, अभी मायावती ने एक बार स्पष्ट की है कि वो चुनाव अकेले लड़ेगी बिना किसी गठबंधन के। अब सोचने की बात यह है, जब बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, आर्थिक रूप से मजबूत है, कई राज्यों में उनकी सरकारें चल रही है, वह जब छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है, तो मायावती की क्या मजबूरी है या क्या हठधर्मिता है या किस प्रकार की लोभ और लालच में है जो वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। क्या वो अकेले चुनाव को लड़ लेगी? क्या वो विजय प्राप्त कर लेगी? जब मोदी जैसे ताकतवर नेता एक तरफ हो और बाकी के विपक्ष में और सरकार में सभी लोग गठबंधन करके चुनाव को लड़ना चाहते हैं, मायावती अपनी जिद पे अड़ी हुई है। शायद यह इनकी कोई पर्सनल मजबूरी है जो ऐसा कर रही है। भारतीय मीडिया में डाइवर्सिटी का एकदम अभाव है। भारतीय मीडिया को मनु मीडिया कहा जा सकता है। ये जाति विशेष का एक संगठन जैसा ही है, जिसमें एक खास श्रेणी के लोग ही संपादक, उप संपादक और बड़े पदों पर है, और इसमें डाइवर्सिटी का एकदम अभाव है। कुछ गिने चुने लोग छोटे पदों पर हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और इसी डाइवर्सिटी के अभाव के कारण मीडिया जो चाहती है वो अपने मन मुताबिक मामले चलाती है या एजेंडा को चला लेती है और कोई कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वहाँ लोगों का जनप्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से नहीं है जो बहुजनों की बात को उठाए या हरिजनों की बात को उठाए। अक्सर हरिजन के मामले और बहुजन के मामले दबा दिए जाते हैं। इसका एक यही कारण है कि मीडिया में बहुजनों और ओबीसी और बाकी के जो नीचे के वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण ही इनकी बातें को जगह